नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज बड़ी गिरावट रही है। खबर भी है जो बहुत बड़ी निकल कर आ रही है। डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको जानना चाहिए। सारा कुछ बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोनों ही स्रोत में, क्योंकि सबसे पहले आपको जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कराने का हम हमेशा से प्रयास करते हैं। देखिए, आज की यदि हम बात करें तो आज जो गिरावट हुई है, आज यहाँ पर अगर आप बॉटम देखोगे तो ये देखिए, ये बॉटम रहा है 37 50 पैसे का। अराउंड 12:30 1 बजे के आसपास गिरावट रही और 37 पैसे का बॉटम लगा है। और ये जो बॉटम है पिछले 15 दिनों 20 दिनों का लोएस्ट लेवल है, ठीक है। 38 रुपये को नहीं तोड़ रहा था। आपने देखा होगा यहाँ पर, यदि हम वन डे का कैंडल लगाएं तो आप को यहाँ पर क्लियर नज़र आएगा। देखिए, ये जो है 38 रुपये को नहीं तोड़ रहा था, ठीक है। 38 रुपये पर आकर यहाँ से बाइंग हो जा रही थी। ये देखो, प्राइस नीचे आ रही थी 38 रुपीज़ पर, फिर ऊपर चली जा रही थी। यहाँ देखो 38 से ऊपर जा रही थी, 38 से ऊपर जा रही थी, लेकिन आज इसने 38 रुपये के लेवल को तोड़ा और 37 रुपये 50 पैसे का बॉटम बनाया। उसके बाद थोड़ी सी ज़रूर खरीदारी हुई, 38 रुपये 15 पैसे पर ज़रूर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर जो नोट करने लायक है वो है कि पिछले 6 महीने से 20 डेज़ के नीचे प्राइस क्लोज नहीं हो रही थी। और यहाँ पर आप देखो, आज की जो हमारी कैंडल है, मार्केट ओपन हुई इस लेवल पर और क्लोजिंग हुई इस लेवल पर। 20 डेज़ के नीचे ही प्राइस क्लोज हुई है। देखिए, 1-2 दिन के अंदर और कन्फर्मेशन हमें मिल जाएगा। यदि ये प्राइस के नीचे ही क्लोज होती है, ठीक है, यदि यहीं पर ओपन होती है और फिर और इसके नीचे क्लोज होती है, तो कल के डेट में हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि जो प्राइस है वो अब डाउन ट्रेंड में जा सकती है। ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी 1 महीने से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लगातार समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक जो है वो वीक है। प्राइस एक्शन जो होता है हमें काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है। जो सुजलॉन का प्राइस एक्शन हमें यही बता रहा है कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है, और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि सुजलॉन भागे, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका प्रॉफिट हो। कुछ लोग तो ऐसे भी कमेंट करते हैं कि आप जो हो बिग बिग प्लेयर्स में से एक हो, जो कि नहीं चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो, इसलिए वो पैनिक करके माल बिकवा रहे हैं, और आप भी उनमें से एक हो। तो भाई, मेरे बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे को सोचते हो कि मैं बिग प्लेयर हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, आपकी सोच समझ जितनी है कि मुझे मैं बिग प्लेयर हूँ, तो अच्छी बात है, आपको मैं बिकवाली ही करवा रहा हूँ। यहाँ पर खैर बात करते हैं अपने सीरियस नोट पर। यहाँ देखिए, प्राइस जो है वो 38 रुपये 15 पैसे पर क्लोज हुई है। और ये वीकनेस को दर्शा रही है, लेकिन गिरावट कितनी होगी ये देखने वाली होगी बात होगी। और अभी 1-2 दिन के अंदर और हमें क्लियर कट यहाँ से प्राइस एक्शन और क्लियर कट बताता हुआ नजर आएगा कि प्राइस किस तरफ रुख कर सकती है। हालांकि अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो भी आपको जरूर जाननी चाहिए। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला यहाँ पर डिसीजन लिया है। कितने शेयर खरीदे, कितने शेयर बेचे हैं, सारा कुछ अभी हम जानने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि आपको अपना बिल्कुल पर्सनल नहीं होना है। किसी भी स्टॉक को लेकर आप पर्सनल हो जाते हो कि नहीं, हम इससे बेचेंगे नहीं, ये तो हमारा, जैसे किसी का अपना लड़का हो, किसी की अपना संतान हो, वैसे स्टॉक के साथ नहीं करना है, ठीक है। मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, हमेशा से बताते आया हूँ, जब से इसने ये ओवर वैल्यूड की लग रहा था मुझे कि ओवर वैल्यूड जा रहा है, उसी समय से मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवर ओवर वैल्यूड जा रहा है। आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, लेकिन आप नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा था नहीं, हमारा तो एक बार हम निकल जाएंगे तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार एग्जिट करके फिर से आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1-2 दिन के अंदर फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। खैर, ये तो बात हो गई। अब जिसने माना माना, जिसने नहीं माना कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक और अपडेट निकल कर आ रही है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये खबर हमारी निकल कर आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी, इरेडा, टाटा टेक्नोलॉजीज, एसबीआई शेयर्स, म्यूचुअल फंड बाउट सोल्ड दिस शेयर इन नवंबर। तो नवंबर का भी डाटा हमारे पास आ गया है। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने कितनी खरीदारी की है, कितनी बिकवाली की है। इससे पहले ही 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को कुछ डाटा बताया था, नवंबर को लेकर बताया था कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स को मोस्टली यहाँ पर बेचा है, सोल्ड आउट किया है, ठीक है। अभी और भी डिटेल्ड यहाँ पर अपडेट निकल कर आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो जिसके अंदर खरीदारी की गई है उसकी बात यहाँ पर की गई है। बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज, पेट्रोनेट एलएनजी, इरेडा, ये जो है स्टॉक्स दैट म्यूचुअल फंड बाउट द मोस्ट इन नवंबर। नवंबर के महीने में सबसे अधिक इन स्टॉक्स की अंदर खरीदारी की गई है, ठीक है। और जो बिकवाली रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिकवाली की गई है उसमें हमारा जो है सुज़लॉन एनर्जी भी ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको डाटा भी दिखा देता हूँ। और उसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक,
टीवीएस मोटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड वेयर अमंग द स्टॉक ऑन फंड मैनेजर सेल कार्ड। ठीक है, तो ये जो 4-5 स्टॉक्स हैं उसके अंदर यहाँ पर जो है बिकवाली की गई है और ऊपर में ये जो बताया गया है इसके अंदर खरीदारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चौंकाने वाली बात है, जो 100% आपके होश उड़ा सकता है, यहाँ पर देखिए क्या कुछ जो डिटेल निकल कर आ रहे हैं। यहाँ ये आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, आपको और भी ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आएगी। देखिए सुजलॉन एनर्जी, यहाँ पर ऊपर आप टॉपिक भी देख लें, कोल्ड स्टॉक्स। ठीक है, तो शेयर कितने खरीदारी की गई है, कितनी बिकवाली की गई है नवंबर के मंथ में, ये जो डाटा है आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। ये देखिए यहाँ सुजलॉन एनर्जी, ये देख सकते हैं, ये सुजलॉन एनर्जी हमारी हुई और ये जो डाटा है हमारा है अक्टूबर का, और ये जो डाटा हमारा है नवंबर का। देख ही लीजिए आप, फिर आप बोलोगे कि मैं कुछ मैनिपुलेट कर रहा हूँ आप लोगों को, नहीं चाहता हूँ कि स्टॉक बढ़े। ठीक है, ये देखिए अक्टूबर का डाटा ये हमारा है 30 नवंबर का डाटा, और ये हमारे यहाँ पर आ गया सुजलॉन एनर्जी। तो सुजलॉन एनर्जी में अक्टूबर के अंदर ये है म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कितने मिलियन में ये डाटा दिए गए हैं, तो कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस ने एक्वायर किया हुआ था। तो सुजलॉन एनर्जी की हम यहाँ पर बात करेंगे, अक्टूबर में 495 मिलियन शेयर्स थे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास। नवंबर में 227.6 मिलियन शेयर्स रह गए, मतलब जो यहाँ पर बिकवाली की गई है 267 मिलियन की बिकवाली की गई है। सबसे बड़ी बिकवाली यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें नज़र आ रही है। कैसे, तो यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा मैं और छोटा करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे के सारे चेंजेस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम देख सकते हैं, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, एक्सिस, एनटीपीसी, कोल इंडिया, सारा यहाँ पर दिया गया। और ये नवंबर का डाटा, ये अक्टूबर का डाटा, और ये चेंजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डाटा है मिलियन में है, यहाँ पर देखिए शेयर्स इन मिलियन। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि जो भी बिकवाली हुई है, जो चेंजेस आए हैं यहाँ पर देखिए 30 मिलियन, 13 मिलियन, 38 मिलियन, 19 मिलियन, 12, 15, 56, 14, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सुजलॉन एनर्जी आ रहा है, ये देखो आप 267 मिलियन की सबसे बड़ी बिकवाली जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आएगी। उसके बाद आप देख लो, इतनी बड़ी बिकवाली कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। नीचे तक आप पूरा पूरा डाटा देख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी बात नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं आपको यह कह रहा हूँ सुजलॉन एनर्जी अब भागेगा नहीं, अब सुजलॉन एनर्जी 8 रुपये पर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लगभग 50% 50% जो है प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई है म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा। और यही चीज़ भाई मेरे, यही चीज़ मैं आपको पिछले 1 महीने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन आपने तो एक बार जो स्टॉक ले लिया वो आप जीवन भर रखोगे। ठीक है, इस तरह की आपकी मेंटलिटी हो जाती है। लेकिन इस तरह की मेंटलिटी म्यूचुअल फंड हाउसेस क्यों नहीं रख रहे हैं? म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपनी 50% प्रॉफिट बुक कर लिया और हम नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं आपको पिछले 1 महीने से बता रहा हूँ या नहीं, आप कमेंट करके आज ज़रूर बताएं। ठीक है, ज़रूर भागेगा, स्टॉक भागेगा, सुजलॉन एनर्जी फिर से यहाँ पर रिकवर कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट होगी, जो प्राइस एक्शन जैसा हमें बता रहा है, हो सकता है कि और गिरावट हो। 33 रुपये का जो पिछला स्विंग हाई है वहाँ तक हो सकता है कि गिरावट हो, उसके बाद फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि ओवर वैल्यूड यदि कोई स्टॉक दिख रहा है तो वहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो फिर भी आपकी मर्ज़ी, आप बने रहो, देखो क्या होता है। अभी एग्ज़िट पूरा का पूरा एग्ज़िट नहीं करना है। हमेशा से मैं आपको कहते आया हूँ कि पूरा का पूरा एग्ज़िट नहीं करना है। पार्शियल प्रॉफिट की बात की जा रही है। म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी लगभग 50% यहाँ पर स्टेक कम किया, बाकी अभी भी यहाँ पर 50% स्टेक बना हुआ है। ठीक है, अभी भी अच्छा खासा स्टेक म्यूचुअल फंड हाउसेस रखे हुए हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक जब भागेगा तब फिर वो बाकी का अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि आप भी जो है अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और एक बार एग्जिट कर लिए स्टॉक से तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। आज हम एंट्री ले लेते हैं, लेवल को तोड़ता है 33 रुपये जाता है, फिर से एंट्री हम लेंगे। आज एग्जिट कर लेते हैं, फिर से 33 रुपये पर एंट्री ले लेंगे। चलो मान लेते हैं कि हम आज एग्जिट कर लिए, कल से तेज़ी आ गई, 1-2 रुपये बढ़ा, 3-4% की अपर सर्किट लगी, तो हम फिर से एंट्री ले लेंगे। क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? 1 महीना अगर पहले आप 1 महीने पहले यदि आप एग्जिट कर लेते हो तो कम से कम आपका 1 महीना तो बचता है। 1 महीना का जो आपका अमाउंट है वो कहीं और भी लगाकर आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते थे। ठीक है, कहने का मतलब आप क्लियर कट समझ लो कि स्टॉक के साथ कोई बुराई नहीं है। स्टॉक बढ़िया है, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले समय में, डेब्ट फ्री है, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि आप मान ले तो बेहतर रहेगा। फिलहाल की वीडियो यहीं तक, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।